जहाँ छोटे बच्चों के कपड़े बनाने की बारी आती है ना फ्रेंड, मैं बहुत ही एक्साइटमेंट हो जाती हूँ, क्योंकि ये मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं छोटे छोटे बच्चों के लिए कपड़े बनाऊँ। तो आज उस ख्वाहिश को पूरा करते आ ही रही हूँ। तो सोची मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ बेबी फ्रॉक, जो कि 7 से 8 ईयर बेबी के लिए बना रही हूँ। आप किसी भी ईयर के हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो फैब्रिक है, पहले मैंने अस्तर की कटिंग किया हुआ है। तो यहाँ मैंने 4 डिवाइड में इसको बिछाकर कटिंग करी। तो मैं पहले ऊपर की पार्टीशन निकालने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने 4 भाग पे रखा हुआ है, ताकि मैं दोनों पार्ट आसानी से एक ही साथ निकाल सकूँ। तो यहाँ मैंने जो एक ही साथ निकाल रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि मैं डबल कटिंग नहीं करना चाहती। और मैं सबके तरीके अलग होते हैं फ्रेंड, कोई आगे पार्ट पहले निकालता है, उसके बाद पीछे पार्ट निकालना पसंद करते हैं। तो यहाँ मैं अपने तरीके से बता रही हूँ फ्रेंड, आपको जिसमें कंफर्टेबल रहे आप उस तरीक़े से कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 पार्ट पे निकालना बहुत ही पसंद करती हूँ, क्योंकि इसमें हमारी जो टाइम है वो बच जाती है। तो यहाँ मैं जो गले है उसको थोड़ी ध्यान देनी है, क्योंकि मैं जो पीछे की गले है वो थोड़ी हमें कम लेनी है, और जो आगे की गले है उसे हमें थोड़ी गहराई देकर ले लेनी है। तो यहाँ हमें उससे पता चल जाता है कि आगे पीछे कौन है, बराबर लेने से पता नहीं चलता है। तो यहाँ मैंने जो इसको ड्रॉ किया हुआ है उसे हमें कटिंग कर रही हूँ, और कटिंग कर रही हूँ उसे ध्यान दे फ्रेंड, क्योंकि जो ऊपर वाली हमें गोलाई लिया हुआ है उसे हमें पहले कटिंग करनी है। उसके बाद जो आगे की पार्ट है उसे हमें छटिंग कर लेनी है। इससे हमें पता चल जाएगी कि आगे कौन है और पीछे कौन है। तो ये हमारी दोनों पार्ट रेडी हो गई है। अब हम इसको जो नीचे की अस्तर अटैच करने वाले हैं उसे हमें कटिंग करना है। तो ये हमारी जितनी भी बची हुई कपड़े हैं उसे हमें 4 डिवाइड में फिर से हमें इसको बिछा लेनी है, और जो हमें अम्ब्रेला कट पे करते हैं, अनारकली कट पे करते हैं, उस तरह से हमें बिछाकर इसे हमें कटिंग करना है। तो ये हमें उसकी जो कमर की माप है उसे हमें नाप लेनी है। तो यहाँ आप सीधी से भी कर सकते हैं, थोड़ी गोलाई देने से इसकी लुक अच्छी आ जाती है और घेर भी थोड़ी अच्छी लगती है। राउंड देने से क्या है, इसका जो गोलाई है वो थोड़ी घेर बढ़ जाती है, और सीधे कटिंग करने से हमें थोड़ी बैठने उठने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वैसे ही छोटे बच्चों के लिए बैठना पसंद बहुत करते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो हमें जो अस्तर के फैब्रिक है उसे हमें थोड़ी घेर देने में ही अच्छा होता है। तो यहाँ हमारे जो कमर की गोलाई है उसे दे दिया हुआ है। ये इधर से नहीं आ रही थी फ्रेंड, तो एक बार मैं इसे पलट के अपना मैनेजमेंट कर रही हूँ। आप इसी तरह से कटिंग करिएगा, और इस तरह से कटिंग नहीं कर सकते हैं तो नॉर्मली सीधे कटिंग करके आप चुन्नट दे सकते हैं। चुन्नट दे के अस्तर की फैब्रिक को कर सकते हैं। तो यहाँ उस तरह से करने के लिए कम कपड़े में बनती है फ्रेंड। तो यहाँ मेरे पास कपड़े ठीक ही ठाक थी, तो मैं यहाँ जो अनारकली वाली कट है इसलिए यहाँ अनारकली टाइप की कट कर रही हूँ। तो आप अपने मैनेजमेंट के अनुसार, कपड़े के अनुसार करिएगा। यहाँ तो मैंने कपड़े बची हुई थी, तो यहाँ थोड़ी किनारी में हमेशा की तरह कम ही हो जाती है फ्रेंड, थोड़ी राउंड देने में। जब भी हम लहचा बनाते हैं, अनारकली बनाते हैं, तो यहाँ हमें जोड़ना पड़ जाता है। तो उसके लिए मैं यहाँ साइड से कटिंग कर ले रही हूँ, और इसे जोड़कर इसकी शेप दे देनी है, गोलाई वाली शेप हमें दे देनी है। तो हमें जो राउंड लिए हुए थे उसे हमें कट कर लेनी है। तो राउंड अगर इस तरह से कटिंग करते हैं ना फ्रेंड, तो राउंड ही देंगे तो अच्छी बात है। सीधी करने से इतनी अच्छी लुक नहीं आती है, आप राउंड ही देंगे तो अच्छी लुक आती है। तो ये मैंने यहाँ रेडी कर लिया हुआ है। अब इसकी हम जो फैब्रिक है उसके ऊपर हम रख कर कटिंग करने वाले हैं। तो हमें यहाँ सिर्फ अभी यहाँ मैंने जॉर्जेट की फैब्रिक ली हुई है फ्रेंड, मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। आप अपने बॉडी के हिसाब से, अपने बेबी जो इतने ईयर के बना रहे हैं उतने ईयर के लिए आप कपड़े लेकर बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने उसे बिछाकर इसकी जो ऊपर की फैब्रिक है उसे मैं कटिंग कर रही हूँ। तो अभी मैंने फ़िलहाल तो यहाँ एक बार और बता रही हूँ फ्रेंड, मैं चैन के लिए जो चैन लगाने वाले हैं उसके लिए मैं अभी कटिंग नहीं की हूँ। उसे हमें सिलते सिलते कटिंग कर कर वहीं ही हमें अटैच कर देना है। तो यहाँ जितनी भी कपड़े हम बची है अब उतने की बनानी है हमें घेर। तो यहाँ मैं फ्रिल वाली बना रही हूँ। तो हमें फ्रिल, मैं करीब 8 से 10 इंची की फ्रिल बनाने वाली हूँ। तो आप अपने बेबी की जो मैं बॉडी मैनेजमेंट है उस प्रकार से फ्रिल ले सकते हैं, चाहे आप 3 में ले या 2 में ले या 5 में ले सके। तो 3 में तो अच्छी ही बन जाती है, 3 लेयर ठीक ही दिखती है। तो यहाँ मैंने जितनी लेयर भर रही है उतनी कपड़े मैं ले रही हूँ। यहाँ मेरी बेटी बार बार परेशान कर रही थी फ्रेंड, इसे मैं चुप कराने की कोशिश की लेकिन बिल्कुल भी चुप नहीं हुई। तो मुझे इसे पकड़ कर ही काटना पड़ रहा है। तो यहाँ आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये तो हमारा रोज़ का काम है फ्रेंड। तो अब मैं अकेले ही रहती हूँ तो मैं किसको बोल सकती हूँ, तो मुझे यहाँ लेकर ही चलना पड़ता है।
तो मैं यहाँ जो जितनी भी फ्रिल बन रही है उसको मैं मैनेजमेंट करके कटिंग कर ले रही हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको इसको सेटअप करके पूरा फाइनल लुक दिखाती हूँ फ्रेंड कि ये कैसे बनी है। और वीडियो पसंद आती है फ्रेंड तो बिल्कुल भी लाइक करना मत भूलिएगा। और ये रही उसकी फाइनल लुक। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है। ये फ्लावर की जो मैंने बनाई हुई है उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है फ्रेंड। आप आगे मेरी वीडियो पे देख सकते हैं कि ये फ्लावर कैसे बनाते हैं। ये अगर नेट के फैब्रिक पे रहती ना फ्रेंड तो और भी एकदम प्यारी लगती। तो यहाँ आप अपने अनुसार फ्लावर अटैच कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही फ्लावर अटैच करें। तो ये मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है। आप देखो कैसी लग रही है, आप बताइए।